यदि कोस थीटा बराबर m बटा n हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। हमें कोस थीटा का मान दिया हुआ है m बटा n और टेन थीटा का मान निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से त्रिभुज में निकाले जाते हैं? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। जब दो रेखाएं लंबवत हो तो वहां पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ए बी भुजा और बी सी भुजा लंबवत है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। दूसरा कोण हमें थीटा दिया गया तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और तीसरी जो भुजा रह गई है वो आधार होगी। अब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटा कक्का। ये जो पहला मान है ना लंब बटा कर्ण, ये मान होता है साइन थीटा का। और दूसरा जो मान है ना आधार बटा कर्ण, ये मान होता है कोस थीटा का। और तीसरा जो मान है लंब बटा आधार, ये टेन थीटा का मान होता है। हमें क्या दिया? कोस थीटा का मान कितना है? आधार बटा कर्ण। तो इसके बराबर आधार बटा कर्ण रख देते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो आधार का मान m है और कर्ण का मान n है। और हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा में क्या है? लंब बटा आधार का मान तो हमारे पास है लेकिन लंब का मान नहीं है। तो लंब का मान कैसे निकालेंगे? ये समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है? n, तो n का वर्ग होगा। लंब का मान कितना है? निकालना है, प्लस आधार का वर्ग, आधार का मान m है तो m का वर्ग होगा। यहाँ से हम लंब के वर्ग का मान निकालें तो ये प्लस का m स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना है? लंब का। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। तो ये लंब का मान होगा। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है? रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और आधार का मान कितना है? m। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा।